अस्सलाम वालेकुम जी। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंस ऑफ लैंडिंग पेज। लैंडिंग पेज होता क्या है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, किस तरह से वो हमें हेल्प करता है सेल्स इंक्रीज करने में, कन्वर्जन्स में। तो मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर देता हूँ ताकि आपको जो स्लाइड है वो भी दीजिए और प्रैक्टिकली जो वेबसाइट कह लेंगे जो स्टेप्स वो ऑलमोस्ट फॉलो कर रही है वो भी आपको दिख जाएगी। जी, तो ये आई होप स्लाइड दिख रही होंगी। ये आपकी पहली स्लाइड आ गई जी, इम्पोर्टेंस ऑफ लैंडिंग पेज। अच्छा, लैंडिंग पेज बेसिकली वो पेज होता है जहाँ पे लेट्स सपोज आपने एक ऐड लगाई हुई है, और ऐड लगाने के बाद जब आप चाहते हैं कि जब जो कस्टमर है वो आप पे क्लिक करे तो वो उस पेज पे आए। अब वो पेज आपका होम पेज भी हो सकता है, पेज आपका स्पेसिफिक उस प्रोडक्ट पेज का भी हो सकता है जिस प्रोडक्ट को आप प्रमोट कर रहे हो। ठीक है, ताकि वो जो प्रोडक्ट उसने देखी है वो भी देखते हुए वो जब क्लिक करे तो उनकी सामने उसकी बड़ी पिक्चर आ जाए, मजीद इमेजेस आ जाए, उसकी प्रॉपर प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन आ जाए, साइज या जो भी वेरिएंट्स है उसका पता चल जाए, और फर्दर उसकी चीजें पता चल जाएंगी हमें कि क्या क्या है क्या नहीं है। It can be a home page, it can be your specific product page, it can be a collection page। किसी स्पेसिफिक विंटर कलेक्शन पे आपने ऐड लगाई थी तो विंटर कलेक्शन वाले पेज का लिंक आपने लगा दिया हुआ कि ये जब कस्टमर इस ऐड पे क्लिक करे तो हमारे कलेक्शन का पेज खुलता है, या वो विंटर कलेक्शन, समर कलेक्शन, या कोई भी स्कूल कलेक्शन, किड्स कलेक्शन, एनीथिंग। ठीक है, तो ये बेसिकली लैंडिंग पेज होता है कि कस्टमर ऐड से या फिर जो आपने कह लेंगे कॉल टू एक्शन जो सीटीए जो आपने रखा हुआ है वो जब आप उसको क्लिक करें तो उसके ऊपर जो पेज ओपन हो उस पेज को आने पे और वो पेज शो होने को लैंडिंग पेज कहते हैं। अच्छा, अब ये इतना इम्पोर्टेंट पेज होता है क्योंकि यहाँ से ही कस्टमर ने या तो हाँ करना है या ना करना है। अब इसीलिए हम कहते हैं कि यार आपकी जो वेबसाइट ऑप्टिमाइज होती है, स्पीड होती है, उसकी इमेजेस जो है वो सही है, उसमें बिला वजह के आपने प्लगइन्स है, बिला वजह के आपने कूलिंग दी की भी जिसकी वजह से आपकी जो पेज है वो उसका पेज टाइम जो है वो ज़्यादा इंक्रीज हो रहा है। तो कस्टमर आपके उस लिंक पे क्लिक करता है और उसके बाद उस पेज के ओपन होने का जो टाइम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो उसके लिए भी जीटी मैट्रिक्स के नाम से एक वेबसाइट है। आप अपने पेज को जब आप वेबसाइट बनाए तो वहाँ पे जाके स्कैन करवाएं, फ्री है, स्कैन करवाएंगे, वहाँ पे वो आपको वीक पॉइंट्स बता देगा कि यार यहाँ 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 पे टाइम ज़्यादा लग रहा है, और उसकी रीज़न भी बताएगा। तो वो फिर आप फर्दर अपने डेवलपर से या खुद अगर आप जानते हैं तो आप उधर से उसको हल करवा देते हैं। अब वो तो वही बात है, अगर आप चीज़ों को ऑप्टिमाइज ही रखेंगे, आ, कोई ओवर इमेज, इस तरह की इमेज जो बहुत बड़े साइज की हो जो वेबसाइट पे फिट ही नहीं ना हो रही हो, वो प्रॉब्लम करेगी। अगर कोई आपने कोई बिला वजह के प्लगइन्स ऐड कर दिए हुए जिनको आप यूज़ भी नहीं कर रहे, लेकिन बहुत ज़ाहिर है आपकी जो कह लें कि जो शॉपिफाई की होस्टिंग है या फिर शॉपिफाई का जो सर्वर है उस पर बर्डन डाल रहे हैं, लेकिन उनको बेनिफिट नहीं हो रहा तो वो लोड टाइम ज़्यादा लेगी। ठीक है, तो वो ये जो पेज है ये इतना इम्पोर्टेंट है कि यहाँ से ही कस्टमर ने लैंड होगा, लैंड होने के बाद देखेगा प्रोडक्ट्स को, तो टाइम देखेगा। अगर ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, कोई भी, मैं हूँ, आप है, कोई भी बंदा होता है वो इतनी देर वेट नहीं करता। तो सिंपली उसको ये होता है कि हम किसी तरीके से, तो कस्टमर जब आपके पेज पे आएगा तो वो एक तो वही टाइम दिखेगा, मैं हूँ, आप है, कोई भी हो, वो सिंपली टाइम अगर ज़्यादा लग रहा है वो टैक्स कर देगा। क्योंकि हम बेसिकली सोशल मीडिया पे जब होते हैं तो वी आर नॉट हेयर फॉर कह लेंगे स्पेसिफिक पर्पज ऑफ बाइंग, कि हम सिर्फ खरीदारी के लिए नहीं सोशल मीडिया पे फेसबुक या इंस्टाग्राम या टिकटॉक प्रमोट कर रहे हैं। हम बेसिकली इंटरटेनमेंट भी चाह रहे हैं या फिर हम कोई कह लेंगे अपने इंटरेस्ट के हिसाब से चीज़ चाह रहे हैं। वो इतना ज़्यादा टाइम उसमें नहीं वेस्ट करना चाह रहा, चाहे वो 3 सेकंड का या 4 सेकंड का। तो एक तो लोड टाइम आपका देखा जाएगा, उसके बाद फिर कस्टमर के जो लैंडिंग पेज है कितना इजी टू अंडरस्टैंड और कितना सिंपल है, कितनी चीज़ें उसको इजीली कह लें कि एक्सेसिबल हैं, वो सारे मैटर्स आ जाते हैं, और वहाँ से फिर फर्दर उसका डिसीजन बनता है परचेज का। कुछ पॉइंट्स हैं जो आपके साथ में डिस्कस करता हूँ। अच्छा, पहली बात तो वही आ गई कि आपकी सिंप्लिसिटी कितनी है। अभी पुराने टाइम की बात है या फिर अभी भी कुछ लोग इस तरह के हैं जो इतने रंग भर देते हैं, इतनी कॉम्प्लिकेशंस कर देते हैं, एनिमेशन इधर से आ रही है, इधर से जा रही है, और कि जी अच्छा दिखे, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ को कर देते हैं। उसकी वजह से चीज़ें ये होती हैं कि जी कोडिंग की ज़्यादा कोडिंग हुई होती है, ज़्यादा उस पर
कह लें कि प्लगइन्स का इस्तेमाल किया जाता है और उन प्लगइन्स का अपना एक लोड होता है। एक तो उसकी वजह से आपकी जो ओवर चीज़ें आप कर देते हैं, उस वजह से एक तो आपका लोड टाइम बढ़ जाएगा, दूसरा है कि कस्टमर इटसेल्फ कन्फ्यूज़ हो जाएगा, उसको एक वो वाइब ही नहीं आएगी जो आजकल के स्टोर से आ रही है। आप कोई भी स्टोर उठा लें, अमेरिका की किसी भी कह लें बड़ी कंपनी का या फिर किसी भी के पाकिस्तान की, सऊदीया की, किसी भी बड़ी कंपनी की आप कोई भी वेबसाइट देखें, वो सिम्प्लिसिटी के साथ प्ले किया जा रहा है क्योंकि अब वही बात है कि सिंपल इज़ एलिगेंट। जितना सिंपल है, जितना अच्छा नॉर्मल और अच्छा दिख रहा है, उतना ही ज़्यादा उस पे ट्रस्ट भी हो जाता है कि यार नहीं, ये इधर बैठे सिर्फ बेचने के लिए नहीं बैठे हुए, इन्होंने एक ब्रांडिंग की हुई है। एट द एंड वही बात आ जाती है कि आपकी ब्रांडिंग का मकसद है। आप लॉन्ग रन में शॉपिफाई का स्टोर बनाते हो, आप अपना एक कंप्लीट जिस तरह आप अपनी दुकान लोकल मार्केट में अपने अगर दुकान खुलवानी हो, तो आप उसकी भी डिकोड करवाते हो कि हाँ यार, ये इस तरह से मेरे टाइलें इस तरह की हो और बैकग्राउंड पे इस तरह से कवर लगा हो या व्हाटएवर, जो जिस हिसाब से दुकान होती है आप उस तरह से उसको देखते हो। तो ताकि कस्टमर आए तो वो एक उसको एक प्रॉपर फ़ील आए कि नहीं यार, ही इज़ समवेयर जो अच्छी जगह है, जो प्रेज़ेंटेबल है एटलीस्ट। इसी तरह आपकी शॉपिफ़ाई के स्टोर में भी आ जाता है कि दे लुक फॉर सिंपल एंड एलिगेंट स्टोर, जो कि इतने ज़्यादा डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स में या फिर इतनी ज़्यादा टेक्स्ट में ना हो। दूसरा वही बात, क्लियर वैल्यू ऑफ प्रोपोज़िशन, आपकी वही बात कि कस्टमर के साथ आप सेल करना चाह रहे हैं एक प्रोडक्ट को, आपकी उसके साथ जो कम्युनिकेशन है, जो वर्ड्स वहाँ पे लिखे जा रहे हैं, जो चीज़ें उसको रिक्वायर्ड है, वो चीज़ मिल रही है, तो ही वो आगे फर्दर उसको कंसिडर करेगा। अदरवाइज़ इतनी डिटेल्स, बिला वजह की बातें और कह लें कि ऐसी चीज़ें जो उसको चाहिए नहीं है, वो दिख रही होंगी, तो वो डेफ़िनेटली स्किप कर देगा। विजुअली अपील, वही बात, हाई क्वालिटी इमेजेस। अब आप किसी अच्छे स्टोर की एग्जांपल ले लें, आप क्लिक करते हैं, ऊपर हाई क्वालिटी की आपको इमेज भी मिल रही होती है, उसके डिफरेंट एंगल से इमेज मिल रही होती है, उसमें ग्राफिक डिजाइनिंग के एलिमेंट्स भी डाले होते हैं कि हाँ यार, सिर्फ ऐसे पिक्चर खींच के अपलोड नहीं कर दी, अच्छे कैमरे से पिक्चर खींची और अपलोड नहीं कर दी, बैकग्राउंड चेंज किया या उसको उसके ऊपर थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग की या फिर कुछ एलिमेंट्स इस तरह के डाल दिए कि जी समथिंग लाइक दैट कि 50% ऑफ है, या फिर उसके बारे में लिख दिया। आप प्रोडक्ट के ऊपर इस तरह से की डिस्क्रिप्शंस लिख देते हैं। बिल्कुल, ये लेट्स सपोज़ ये प्रोडक्ट है। अब यहाँ से कह लें कि आप लाइन आ जाती है कि जी इट इज़ प्रीमियम कवर, दूसरी साइड से लाइन आ रही है कि जी इट इज़ ड्यूरेबल। इस तरह करके मतलब एक ग्राफिक डिज़ाइनिंग एलिमेंट्स भी आ जाते हैं और जो कि विजुअली बड़ी अपीलिंग होते हैं और कस्टमर की अटेंशन वहाँ से ग्रैब। बाकी मोबाइल रिस्पॉन्सिव बहुत ज़रूरी है क्योंकि अब 75 टू 90% बल्कि आप कह लें कि जो लोग हैं वो मोबाइल की यूज़ेज कर रहे हैं, कर तो बहुत लोग रहे हैं, लेकिन बाइंग में जब आप देखते हैं कि यार हाँ, भी किसी ने मोबाइल परचेज़ेज़ की है, कहाँ से की है? वेबसाइट से, वेब से की है, अपने डेस्कटॉप से की है या फिर आपके मोबाइल से की गई है, तो वो आपको 75 प्लस आपको परसेंटेज मिलेगी जिसमें मोबाइल से लोगों ने परचेज़ेज़ की हुई है। तो अब ये बहुत बड़ी एक मिस्टेक लोग कर देते हैं कि वो वेबसाइट जब बना रहे होते हैं तो क्योंकि वो डेस्कटॉप पे बना रहे हैं, डेस्कटॉप से चीज़ें देख रहे हैं कि हाँ, यहाँ पे ये है, यहाँ पे ये है और डेस्कटॉप के हिसाब से वेबसाइट बना लेते हैं, व्हिच इज़ गुड। लेकिन वही चीज़ अगर आप उसको फिर विदाउट एनी एडिट, विदाउट एनी चेंजेस आप एज़ इट इज़ उसको मोबाइल पे रखते हैं, तो वो चीज़ वैसी नहीं रहती जैसे मोबाइल पे होनी चाहिए। तो हमेशा ये जब आप कोशिश करें कि जब आप मोबाइल पे वेबसाइट बना रहे हैं, मतलब वेबसाइट जब आप बना रहे हैं, तो मोबाइल को ज़रूर कंसिडर करें कि मोबाइल पे क्या किस तरह से आपकी वेबसाइट दिख रही है, ठीक है? कोई बैनर इस तरह से अक्सर इस तरह होता है कि लैंडिंग पेज पे जब आप बैनर दिख रहा होता है, वो इतना बड़ा बैनर होता है, डेस्कटॉप पे तो इतना बड़ा नहीं दिख रहा होता। लेकिन जब आप उसपे मोबाइल पे देख रहे हो तो बैनर काफ़ी बड़ा होता है, तो टाइम ज़्यादा हो जाता है आपका, ठीक है? इसी तरह प्रोडक्ट इमेजेस छोटी हो तो मोबाइल पे और छोटी होगी, डेस्कटॉप पे बड़ी हो तो मोबाइल पे बड़ी होगी। कुछ सारी चीज़ें जो है ना आपने उसको उस हिसाब से ऑप्टिमाइज़ करना होता है। ये एक वही बात आ गई कि एक ब्रांड बनाना है आपने, अपने कह लें कि एक दुकान जो आप लोकल खोलते हैं, आप वो आप लोकल या वो ऑनलाइन खोल रहे हो और उसकी फिर कोई लिमिट नहीं है। उसका कोई ये नहीं है कि जी सिर्फ़ आप स्पेसिफिक एरिया की ऑडियंस को आप टारगेट करें, फिर ये पूरी कंट्री को आप टारगेट कर सकते हैं। अगर आप ड्रॉप शिपिंग कर रहे हैं तो यू कैन टारगेट द होल वर्ल्ड एज़ वेल। ठीक है, वही फिर आप बिज़नेस मॉडल्स कौन-सा आप चूज़ कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। और फिर फर्दर वही बात कि आपका जब बिज़नेस सही जा रहा हो, सक्सेसफुल रेंज में जा रहा हो, तो फिर डेफ़िनेटली आप फिर इंटरनेशनल लेवल पे भी चीज़ें ले जाते हैं, अपने वेयरहाउस में अमेरिका में बनाते हैं, यूरोप वाली साइड पर।
अगेन लोडिंग स्पीड, इसमें काफ़ी डिटेल से ऑलरेडी बात होती हुई है। आई होप कि आपको इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। स्लो लोडिंग होगी पेज की तो कोई बात के ज़्यादा चांसेस है कि आपके कस्टमर भाग जाएगा नहीं। अच्छा, लोडिंग टाइम की टाइम पे जो ऑप्टिमाइजेशन है वो भी मैंने आपको बताया कि इमेज की फाइल से होती है, वो इतने हाई हैवी ना हो कि वो जितना टाइम ले रही हो कितना, क्योंकि देखें हाँ, आपने वेबसाइट जब बना जिस तरह मैं ये अगर आपके लिए कोर्स डिज़ाइन किया है और हम लोगों ने इसको बनाया है, तो हमने मेक श्योर किया है कि यार ने सिर्फ उन लोगों को नहीं जो ऑलरेडी शॉपिफाई को जानते हैं लेकिन उसको चला नहीं पा रहे, उसको कर नहीं पा रहे, उन लोगों के लिए नहीं हम कोशिश ये की है कि बेसिक लेवल पे जिनको लैंडिंग पेज का नहीं पता उनको भी पता हो कि क्या है क्या नहीं है, और जिनको पता है लेकिन उनको पता नहीं कि किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं, उनको भी पता चले। फ्रॉम बेसिक टू कह लेंगे प्रो लेवल तक हमने एक डिजाइन किया था। और इसी तरह आपने भी मेक श्योर करना है कि यार हम कोई इस तरह से कुछ चीज़, कोई फाइल इस तरह की ना लार्ज साइज की फाइल अपलोड कर दें कि वो टाइम टेकिंग हो, फाइल पे और टाइम टेकिंग होगी, वैसी फाइल जो आपकी कोडिंग जो आपकी यूज में ना हो और वो एग्जिस्ट करती हो तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करती है। सारी चीज़ें आ जाती हैं। वेदर आपके टेस्टिमोनियल्स आ गए, रिव्यूज़ आ गए, अगेन पिछली जो प्रोडक्ट लिस्टिंग वाली चेक इन सॉरी रिलीज इट की वीडियो में यहाँ पर मैं बताया चेकआउट जब आपने करना है और प्रोडक्ट का पेज किस तरह से दिखता है उसमें मेंशन किया था मैंने कि आपके रिव्यूज़ हो तो उससे कस्टमर में मजीद कॉन्फिडेंस आ जाता है कि लोग क्या कह रहे हैं। और रिव्यूज़ इस तरह से भी होते हैं कि क्योंकि आप ऑटोमेटेड भी जनरेट भी कर सकते हो, मीन्स कि आप खुद राइट भी करके उसमें अपलोड कर सकते हो। तो उसमें मेक श्योर करें कि कोई, अगर आप सऊदीया से हैं तो आप मेक श्योर करें कि कोई सऊदी नाम से हो, या फिर पाकिस्तान से है तो पाकिस्तानी नाम से हो। अक्सर लोग इस तरह करते हैं कि थीम जो उन्होंने यूज़ की होती है उसमें एज इट इज़ जो नाम आ रहे होते हैं जॉन समथिंग। अब आपकी ऑडियंस पाकिस्तान की है और आपके जो रिव्यूज़ आ रहे हैं वो आपने चेंज ही नहीं किए हुए या फिर आपने ऑथेंटिक नहीं डाले हुए, तो वहाँ से भी कस्टमर कहता है कि यार ये कौन सी है, ये कोई स्कैम है या फिर ये कोई ऑथेंटिक चीज़ जगह नहीं है। तो रिव्यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव आपको कस्टमर पे इम्पैक्ट जाता है और कोई बात है आपको एक तसल्ली हो जाती है कि यार मैं अकेला नहीं हूँ जिसने बाय करना है, देयर आर अदर पीपल ऑलरेडी बॉट दिस प्रोडक्ट। ठीक है। अच्छा, कोई बात, स्कैनेबल कंटेंट आपका आ गया। जिस तरह से चैट जीपीटी के थ्रू मैंने आपको बताया था कि हम किस तरह से प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन लिखते हैं, एक तो आपके फर्स्ट पैराग्राफ शॉर्ट पैराग्राफ हो और वो कैची सा हो जो आपको प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन भी दे रही है और आपकी कह लें कि मार्केटिंग के हिसाब से अट्रैक्ट भी कर रही है कस्टमर को। अगेन फिर उसके बाद बुलेट पॉइंट्स आ जाते हैं कि ये साइज है, ड्यूरेबल है, वॉशन वेयर है, या फिर कह लें कि जो भी इसमें प्रीमियम कॉटन है या फिर इसमें जो भी और कपड़ा यूज हुआ है वो है। इतना रिटर्न टाइम है हमारा, 7 डेज रिटर्न टाइम, 100% सेटिस्फेक्शन क्लाइंट, और इस तरह करके आपके दो वो मैं आपको भी एग्जांपल भी दूंगा कि किस तरह से जो वेबसाइट्स अच्छी बनी हुई है, किस तरह से कुछ कुछ पॉइंट्स वो फॉलो कर रही है, कुछ कोई और फॉलो कर रहा है, लेकिन किस तरह से वो फॉलो कर आ जाएंगे। कंसिस्टेंसी आ गई। अगेन मैंने आपको पहली जो वीडियो है इसकी उसमें भी मेंशन किया था कि शॉपिफाई में जब आप आ रहे हैं तो यू आर नॉट ओनली मेकिंग अ वेबसाइट की चीज जिससे पैसे बन रहे हैं, यू आर मेकिंग अ ब्रांड। और जितना आप ब्रांड के हिसाब से जहन में रख के चलेंगे, जितना आप ब्रांड के हिसाब से चीज़ों को मेंटेन रखेंगे, उतना ही ज़्यादा चांसेस होते हैं सक्सेस के। फॉर एग्जांपल, अब आप कोई वाइट लेबल प्रोडक्ट बेच रहे हैं और उसके बाद अगर आप उसमें कलर जो है उसको अपने ब्रांडिंग के हिसाब से कहीं नहीं, और जो एज इट इज आ रहा है वो डाली जा रहा है, तो वो भी प्रॉब्लम क्रिएट करता है कि यार ये बस इन्होंने बस उठा के लगा दिया, वो चीज़ें उस तरह से ऑप्टिमाइज नहीं है, वो फील नहीं दे रही, वो चीज़ ऐसी लग नहीं रही कि ये अच्छी दुकान है। ठीक है। वो एक सेंस जो वर्क कर रही होती है ना कस्टमर के, उनको यही होता है कि यार ये चीज़ ब्रांड वैसी चीज़ नहीं आ रही, फील नहीं आ रही। और हम अगर ऑनलाइन बाय करें तो वी मेक श्योर कि ऑथेंटिक चीज़ हो, ब्रांड की चीज़ हो, भले कोई और ब्रांड है लेकिन ब्रांड की चीज़ हो, कोई मशहूर ब्रांड नहीं है, लोकल ब्रांड, एटलीस्ट प्रेजेंटेबल इस तरह से हो कि इट इज़ अ ब्रांड। फिर आ गया ट्रस्ट एलिमेंट्स। अच्छा, अब इसमें ये भी चीज़ आ गई कि आप एलिमेंट्स लगा देते हैं कि जी ट्रस्टेड बाय थाउजेंड्स ऑफ कस्टमर्स, इसका एक बैज आ जाता है। अगेन कैनवा आपको मैंने बताया था फ्री है, आप उसमें जाएंगे वहाँ पे आप कैनवा का देखें कोई एलिमेंट्स में जाके वहाँ पे आप लिखते हैं ट्रस्ट बैज। ठीक है, वो आपके सामने आ जाएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट आ जाएगा। इसी तरह आप पेमेंट के लोगोस डाल देते हैं कि जी हम लोग वीज़ा कार्ड, मास्टर कार्ड और इस तरह से पेपैल और आधा और ये सारी चीज़ें हम इसमें मैं मेंशन कर दें, वो आ जाता है।
इसी तरह आप हलाल का डाल देते हैं, अगर आप लोग प्रोडक्ट इस तरह की यूज़ करें तो आप हलाल का लोगो डाल देते हैं। ये जो है ये चीज़ें भी अट्रैक्ट करती हैं कि नहीं यार इन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। लास्ट वही लॉडिंग टाइम ऑप्टिमाइजेशन, इसमें हमने ऑलरेडी अभी डिस्कस कर लिया हुआ है। अब मैं आपके साथ शेयर करता हूँ वेबसाइट का लिंक। अच्छा आई होप कि स्क्रीन दिख रही होगी। अब ये आपकी, मैंने एक पेज ऑलरेडी खोल के रखा था जो मुझे एलएम के जो लिस्ट आपको बताइए, जिसमें जो लिस्ट ऑफ इम्पोर्टेंस बयान करती है आपके लैंडिंग पेज के, और जो क्राइटेरिया है एक लैंडिंग पेज का वो बयान करती है, उसमें ये कॉल कर रही थी इसलिए मैंने ये वेबसाइट सेलेक्ट की। अब इसका लैंडिंग पेज बेसिकली ये पेज था जिसमें ये अपने प्रोडक्ट नहीं रिलीज ऑयल पेज पे इस तरह से पेज ओपन होगा। ठीक है, एंड आपके सामने प्रोडक्ट आ गई। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऐसी भी नहीं है कि उसने सिंपली उठा के लगा दिए, उसने प्रोडक्ट के ऊपर बैकग्राउंड क्लीन किया है, उसके बाद उसने साइडों पे ये जरा एलिमेंट्स नेचर के डाल दिए क्योंकि लोग रिलेट कर सकें कि हाँ नेचुरल प्रोडक्ट है, हैवी प्रोडक्ट। ठीक है, अगेन रिव्यूज आ गए आपके सारे। ठीक है, उससे अट्रैक्शन होगी उसकी कस्टमर की, और उसने बेतहाशा इमेजेस डाल दी इन्फ्लुएंसर्स की। अब ये वाली जो गेम है ना, इन्फ्लुएंसर के थ्रू आप मार्केट करवाते हैं, जो मैंने आपको बताया था किस तरह से होती है और किस तरह से हम उसको बेनिफिट लेते आ सकते हैं, क्योंकि इनकी सुनी जाती है। एड्स तो चल ही नहीं है, लेकिन अगर इनके थ्रू आप मार्केट करवाते हैं चीज़ को तो इनकी सुनी जाती है और लोग अट्रैक्ट होते हैं। कोई भी अभी मैं आगे इसकी इमेजेस करता हूँ तो आपको होगा कि वो यहाँ जावेद शेख ने भी ये ऑयल रिकमेंड किया हुआ है या यूज़ किया हुआ है, या नादिया खान ने यूज़ किया हुआ है। इसमें और भी बहुत सारे आ जाते हैं इन्फ्लुएंसर्स। ये कह लेंगे ये हमारी जनरेशन की ही है, जो नाम नहीं पता, बट ये कि हमारी एज ग्रुप आ जाती है, एज ग्रुप आ जाता है, वो उनको भी टारगेट करती है थ्रू दिस इन्फ्लुएंसर के, ये हमारी एज ग्रुप में fall है। ये अब देखें लिस्ट है जिसमें जो उन्होंने इन्फ्लुएंसर से करवाई हुई है, और ये 160 ml का है और वो कितनी प्राइस पे बेच रहे हैं, विच इज द हाई प्रॉफिट में वो सेल कर रहा है और बिक रहा होगा। खैर इस तरह से आपका लैंडिंग पेज है। अब उसकी डिस्क्रिप्शन आ गई, अगेन एक आपकी अच्छी से कैची से लाइन, एक पैराग्राफ 2 लाइनों का, या फिर एक अच्छी से कैची से लाइन आ जाए आपकी जो बताया कि जी आपकी हीलिंग ऑयल है और आपकी बॉडी की जो दर्द है वो खत्म करेगा। एंड देन उसके बाद उसके इंग्रेडिएंट्स बता दिए, या फिर उसने बता दिया कि किस मकसद के लिए यूज, हाउ टू यूज आ गया, रिकमेंडेड क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है, एंड ये देखें ट्रस्ट बैच आ गया आपका, हलाल का बैच आ गया जिस तरह पहले मैंने आपको बताया था। उन्होंने आगे फर्दर जो बता दिया है कि हमारा प्रॉमिस क्या है। आपने कह लें कि ये मल्टी प्रोडक्ट्स को आप इंटीग्रेट करके भी सेल कर सकते हैं कि जी बाय, अगर आप ये तीनों बाय करते हैं तो आपको गूगल की प्राइस पड़ेगी। ठीक है, वो होता ही है कि कस्टमर ने जब एक चीज़ बाय करनी होती है, वो जब बॉटम पे आ रहा होता है तो वो ये दिखता है कि यार ये तीनों का पैक है, 2500 की एक प्रोडक्ट है, मैं 6700 की तीनों ले लेता हूँ, मुझे हेयर का प्रॉब्लम है या फिर कमर का भी है या हेयर फूड मुझे मिल जाएगा, ट्राई करने के प्रोडक्ट को। एक बात है, ठीक है, तो ये आप ऐड कर दें तो इससे ये देर आर चांसेस ऑफ इंक्रीजिंग योर सेल एज वेल, कि अगर आपकी एक प्रोडक्ट जा रही है तो साथ ही साथ दूसरी भी चले जाती है, क्योंकि आपने कस्टमर को, अब यहाँ से कस्टमर कहीं नहीं, यहाँ से या तो वो बैक करेगा या फिर वो यहाँ से परचेज करेगा, तो इसके बस ऑप्शन है। वो यहाँ से ये नहीं कि मैं कोई और प्रोडक्ट देख लेता हूँ, मतलब सिमिलर पेन रिलीफ की प्रोडक्ट है लेकिन कोई और देख लेता हूँ, ये अमेजोन नहीं है, ये कोई अलीबाबा या फिर ईबे वगैरह नहीं है। यहाँ पे आपको जो प्रोडक्ट दिख रही है आप यहीं से डायरेक्ट परचेज करोगे, ये नहीं कि आप कोई और कीवर्ड सर्च करोगे कि यार कोई और पेन रिलीफ मिल जाए, तो ऑयल मिल जाए तो मैं उसको बाय कर लूँगा जो सस्ता हो। तो यहाँ से जाने ही नहीं देना हमने, क्योंकि हमने उनको हर तरह की ऑप्शन दे देनी है। ठीक है, अब आगे फर्दर आगे कस्टमर रिव्यूज। ठीक है, और ये पाकिस्तान बेस्ड स्टोर है तो उन्होंने उस हिसाब से वही बात आ गया कि जी नाम भी उस तरह के हैं और ऑथेंटिक उन्होंने वेरीफाइड का बैच टैग लगा दिया हुआ है कि जी ये किस तरह से ताकि कस्टमर को ये ना हो कि अरे इन्होंने अपने ही डाल देना है, अपनी तरफ से ही उन्होंने डाल दिया हुआ, खुद ही टाइप करके डाल दिया, उन्होंने वेरीफाइड का भी डाल दिया हुआ विच इज एक्चुअली वेरीफाइड।
बॉटम पे आते हैं तो आपको फिर रिलेटेड प्रोडक्ट्स आप किसी और का कस्टमर कहते हैं यार ये नहीं करना, मैं कोई और कर लेता हूँ। और हाँ, बंडल्स भी आप बना के करें, क्योंकि बंडल्स बड़े इंपॉर्टेंट है, खास करके आजकल का जो सिनेरियो चल रहा है, क्योंकि बाइंग पावर पाकिस्तान की ऑडियंस इतनी है नहीं, और सऊदीया की ऑडियंस अगर आप देखें तो उसमें भी आ जाती है बात कि एक कस्टमर, बल्कि एक कस्टमर नेचर है, सिर्फ सऊदीया की और पाकिस्तान की ऑडियंस की कस्टमर की नेचर है कि दे नीड समथिंग एक्स्ट्रा। उनकी कोशिश ये होगी कि यार हमें वो फ्री मिल जाए, डिलीवरी फ्री मिल जाए। उनकी कोशिश ये होगी कि यार हमें कोई गिफ्ट मिल जाए, उनकी कोशिश ये होगी हमें कोई डिस्काउंट मिल जाए या हमें कोई प्रोडक्ट मिल जाए, दो मिला के अगर सस्ती मिल रही है तो वो हमें मिल जाए। मतलब ये उनकी कह लें कि कस्टमर की साइकी है, ये सिर्फ मेरी खुद की, हम लोग खुद भी इसी तरह परचेज करते हैं कि यार कोशिश करें कि प्रोमो कोड मिल जाए, तो हम लोग डिस्काउंट कोड लगा देंगे तो हमें ये इतना 15% या 10, जितना कम मिल जाए उतना अच्छा है हमारे लिए बेनिफिशियल है। ये एक लैंडिंग पेज की एग्जांपल थी, किस तरह से उसने कहने के इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का एडवांटेज लिया है, किस तरह से उसने अपनी कहने के प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन को मेंशन किया हुआ है, रिव्यूज को मेंशन किया हुआ है, टाइम टेकिंग नहीं है उसका पेज, चीजें उसकी बेहतर है। आई होप कि अगर आप ये सारी चीज़ों को फॉलो करेंगे तो इंशाल्लाह इससे बेहतर ही आप बना पाएंगे। और मैंने आपको बताया था कि ये फ्री ऑफ कॉस्ट आप कैनवा पे भी बना सकते हैं। आप को कोई लेट्स सपोज प्रॉब्लम आ रही है कि यार मुझे पता नहीं कि मेरी कितनी स्पीड है, बल्कि ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप कहते हैं कि यार मुझे नहीं पता कि कितनी स्पीड है, तो आप सिंपली जी टी मैट्रिक्स सर्च करेंगे यहाँ पे। ठीक है, ये वेबसाइट है, वेबसाइट परफॉर्मेंस टेस्टिंग एंड मॉनिटरिंग। आप यहाँ पे क्लिक करें, आप यहाँ पे यूआरएल को अपना जो भी आपने वेबसाइट बनाई है या बनवाई है, आप यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ पे टेस्ट योर साइट करेंगे, वो आपको कंप्लीट रिपोर्ट बता देगा कि यार ये इसका ए ग्रेड है, ये इसका बी ग्रेड है, ये इसका सी ग्रेड है, और उसकी सजेशन भी दे देगा कि यार इस तरह से आप इसमें इम्प्रूव कर सकते हैं, इस तरह से आप इसको रिमूव कर सकते हैं, तो बेहतर हो सकती है चीज़ें। नेक्स्ट वीडियो में आपको फर्दर डिटेल्स मिल जाएंगी रिलेटेड टू स्टोर बिल्डिंग। आई होप कि आपको लैंडिंग पेज की समझ आ गई कि लैंडिंग पेज होता क्या है और किस तरह से हम उसका फायदा उठा सकते हैं कस्टमर के सेल्स में कन्वर्ट करने का, और क्या क्या पॉइंट्स हैं जिनको फॉलो करना है लैंडिंग पेज बनाते हुए। थैंक यू।